वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का ग्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। और अब हम रुकिया को देखते हैं, जो बहुत परेशान थी क्योंकि उसे पता था कि उसका एजुकेशन अब किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला। और अब रुकिया ने अपने आने वाले मौत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो अपने लाइफ में घटे घटना को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। और फिर हम रुकिया के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर हमें रुकिया के ग्रेजुएशन के बाद का सीन दिखाया जाता है। लेकिन रुकिया बहुत ही अकेली थी क्योंकि बाकी सभी सोल्जर्स रुकिया से दूर रहते थे और रुकिया के बारे में अनाप शनाप बोलने भी लगते हैं कि रुकिया को तो शाही कुची की फैमिली ने एडॉप्ट किया है, जिसके वजह से वो बिना कोई टेस्ट दिए ही ग्रेजुएट हो चुकी है। और बाकी सोल्जर्स ने तो बहुत मेहनत करके ग्रेजुएशन को पास किया है। तो ये देखकर बाकी सोल्जर्स रुकिया से जलने लगते हैं, इसलिए रुकिया का कोई भी दोस्त नहीं था। और अब रुकिया स्क्वाड 30 में थी, लेकिन तभी रुकिया के पास एक सोल्जर आता है जो खुद को इंट्रोड्यूस करके कहता है, मैं हूँ लेफ्टिनेंट काइन शिबा और तुम्हारा स्क्वाड 13 में स्वागत है। वैसे तो हमारी कैप्टन की तबीयत तो इतनी ठीक नहीं रहती, तो फिलहाल मैं अपने स्क्वाड का इंचार्ज हूँ और मुझे बुरा नहीं लगेगा कि तुम कभी गलती से मुझे कैप्टन काइन बुला दो। और काइन को अपनी तारीफ करता हुआ देख रुकिया बहुत हैरान होती है। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन काइन हर बार एक बात नोटिस करता है कि रुकिया हर समय निराश ही रहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसकी वजह क्या है। जिससे काइन रुकिया को बोलता है, तुम हमेशा इतनी परेशान रहती हो, इसकी वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम इस स्क्वाड की मेंबर हो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त रहूंगा। और ये सुनकर रुकिया बहुत ही अच्छा फील करती है। और फिर काइन रुकिया को अपने दो दोस्त से मिलवाता है जो काफी मजाकिया थे। और फिर काइन रुकिया को अपनी वाइफ मियाको शिवा से मिलवाता है। और फिर ये सभी रुकिया की बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और ये एक फैमिली की तरह बन चुके थे। रुकिया अपने इस लाइफ से बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक अपनी फैमिली मिल चुकी थी। और फिर एक दिन मियाको को एक मिशन मिलती है और काइन उसे अपना ख्याल रखने को बोलता है क्योंकि ये मिशन आसान नहीं था। और मियाको काइन को परेशान होने के लिए मना करती है। फिर ये सभी मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस मिशन के दौरान सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं और सिर्फ मियाको ही जिंदा बची थी जो फिलहाल बेहोश थी। ये देखकर काइन बहुत घबरा जाता है और कैप्टन युकिता के काइन को समझाने की कोशिश करता है। और बाकी पहरा दिए हुए सोल्जर्स मियाको के लिए परेशान होते हैं और उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। और दूसरी तरफ मियाको अपने बिस्तर से अचानक से उठ जाती है और पहरा दे रहे सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देती है। और तभी वहाँ पर कैप्टन युकिता के और बाकी सभी स्क्वाड के मेंबर्स आ जाते हैं और वो सभी ये देखकर हैरान थे कि लेफ्टिनेंट काइन की वाइफ भला इन सोल्जर्स को क्यों मार रही है। और तभी मियाको इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी काइन वहाँ पर आ जाता है और काइन को यहाँ देखकर मियाको यहाँ से भाग जाती है। और इस हादसे को देखकर काइन समझ जाता है कि उसकी वाइफ को किसी ने कंट्रोल करके रखा है और वो मियाको के पीछे जाने को सोचता है। लेकिन कैप्टन युकिता के उसे रोकता है क्योंकि काइन अगर उसके पीछे गया तो वो उसके जाल में भी फंस सकता है। लेकिन काइन कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दे। और अब काइन अपने दिल पर पत्थर रख के ये डिसाइड करता है कि उसकी वाइफ को अगर वो ठीक नहीं कर पाया तो वो अपने हाथों से मियाको को मार देगा। और फिर ये तीनों मियाको को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक होलो आ जाता है जो बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा था। और इस होलो को देखकर काइन समझ जाता है कि मियाको को कंट्रोल करने वाला यही होलो था। ये देखकर रुकिया कैप्टन से परमिशन मांगती है उस होलो को मारने के लिए, लेकिन काइन कैप्टन युकिता के से भीख मांग के कहता है कि वो अकेले इस होलो के साथ लड़ना चाहता है। और युकिता के कुछ देर सोचने के बाद काइन को ऑर्डर दे देता है। और फिर काइन नीचे आके उस होलो से कहता है कि क्या उसे इंसानों को मारते समय एक बार भी अफसोस नहीं हुआ। जिस पे ये होलो बोलता है कि अफसोस तभी होता है जब किसी के पास फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, लेकिन होलोस के पास ना ही फीलिंग्स होती है ना ही इमोशंस। लेकिन इस होलो को एक बात का अफसोस है कि वो मियाको को खाने से पहले उसे थोड़ा इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। ये सुनकर काइन भड़क जाता है और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करके उस होलो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस होलो का 2 टांग कट जाते हैं। और फिर काइन होलो के टेंटिकल को पकड़ के उसे मारने के लिए अपने जान पख्तों को रिलीज करता है, लेकिन उसका जान पख्तो रिलीज होने से पहले ही टूट कर बिखर जाता है। ये देखकर काइन हैरान होता है और तभी वो होलो रिवील करता है कि उसने अपने टेंटिकल्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी सोल्जर अगर उसके टेंटिकल को छुए तो उसका जान पख्तो अपने आप ही टूट जाता है। और फिर वो काइन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर रुकिया काइन की मदद करने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन युकिता के उसे रोक के कहता है
अगर तुम काइन की मदद कर भी दो तो हो सकता है वो बच भी जाए, लेकिन इसके बाद तुम उसके शान को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे। ये सुनकर रुकिया कहती है कि कोई उसकी शान की परवाह क्यों करेगा जब उसकी जान ही खतरे में हो। लेकिन कैप्टन युकिटाके कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ और इसे हमेशा याद रखना, लड़ाइयाँ दो तरह की होती है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं या अपने शान को बचाने के लिए। इस समय काइन अपने शान के लिए लड़ रहा है, उसके मारे गए साथियों के शान के लिए, उसकी खुद की शान के लिए और इन सबसे ऊपर उसकी मरी हुई वाइफ की शान के लिए। और ये सुनकर रोकिया ना चाहते हुए भी रुक जाती है और फिर ये होलो काइन से कहता है कि क्या वो अपने दोस्तों को उसकी मदद के लिए नहीं बुलाएगा, जिसपे घायल काइन कहता है कि उससे इनकी कोई जरूरत नहीं, ये लड़ाई सिर्फ उसकी है। और फिर ये होलो बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब मैं तुम्हारा हाल भी वैसा करने वाला हूँ जैसा तुम्हारी वाइफ के साथ किया था। और फिर वो होलो अपने टेंटिकल्स से काइन के बॉडी पर समा जाता है। ये देखकर रुकिया घबरा जाती है और काइन को पुकारती है, लेकिन काइन अब होलो के कंट्रोल में था। और फिर वो होलो रुकिया के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन कैप्टन युकिटाके उसे रोक लेता है और रुकिया को यहाँ से भागने को बोलता है। और रुकिया तेजी से यहाँ से भाग रही थी और वो रोते हुए ये सोच रही थी कि आखिर ये सब क्यों हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और फिर ये होलो युकिटाके से कहता है कि युकिटाके उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बाद भी वो उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि युकिटाके को लगता है कि वो काइन के बॉडी से इस होलो को निकाल सकता है, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन तभी युकिटाके इस होलो को घायल कर देता है। ये देखकर वो होलो कहता है कि युकिटाके कैसा इंसान है जो अपने साथी पर ही अटैक कर रहा है। इसके रिप्लाई में युकिटाके कहता है कि अब काइन को वापस नहीं लाया जा सकता, तो अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है। तो अब युकिटाके काइन के बॉडी के साथ ही इस होलो को मार देगा। और जैसे ही युकिटाके इस होलो को मारने वाला होता है, तभी अचानक से युकिटाके के मुंह से खून बहने लगता है, क्योंकि युकिटाके पहले से ही बहुत बीमार रहता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो होलो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी रुकिया वहाँ पर वापस आ जाती है और रुकिया को यहाँ देखकर वो होलो रुकिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कैप्टन युकिटाके रुकिया को जल्दी वहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन रुकिया समझ ही नहीं पाती कि वो करे तो करे क्या। लेकिन एन मौके पर काइन अपने बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है और वो सीधे अपने बॉडी को रुकिया के जान पख्तों के आर पार कर देता है। और फिर काइन अपने कैप्टन की शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपका बहुत शुक्रिया कैप्टन युकिटाके, मुझे अकेले लड़ने देने के लिए। और ये देखकर रुकिया कहती है कि क्या काइन ने जानबूझकर खुद को घायल कर लिया, जिसपे काइन बोलता है, रुकिया हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने अपने मतलब के लिए तुम्हें भी इन सब में घसीट लिया। तुम्हारा शुक्रिया रुकिया, मेरे साथ अपना कीमती समय देने के लिए, और अब मैं अपने दिल को पीछे छोड़ सकता हूँ। और ये बोलकर काइन रुकिया के कंधों पर ही अपना दम तोड़ देता है। और रुकिया कहती है कि रुकिया शुक्रिया के लायक ही नहीं है, क्योंकि इस पूरे हादसे में उसने सिर्फ खुद को ही बचाया। और प्रेजेंट में कैप्टन युकिटाके कैप्टन ब्याकुया से बोलता है कि सोसाइटी में अब नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है, रुकिया का एजुकेशन कल ही होने वाला है, लेकिन ब्याकुया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैप्टन युकिटाके गुस्से से ब्याकुया से कहता है कि ब्याकुया आखिर कैसा भाई है, उसकी बहन कल मारी जाने वाली है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तभी युकिटाके की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर ब्याकुया कहता है कि युकिटाके को रुकिया की फिक्र करने के बजाय खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो रुकिया से पहले वो ही अपना जान खो बैठेगा। और युकिटाके ने पहले भी अपना एक साथी खो के रखा है। और ब्याकुया युकिटाके की लेफ्टिनेंट काइन शिबा के बारे में बोल रहा था। और फिर वो जाते हुए युकिटाके से बोलता है कि रुकिया उसके फैमिली का मेंबर है और फैमिली मैटर में किसी बाहर वाले को नहीं आना चाहिए।